का एक नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती है तो बाद में एक क्रांति का रूप धारण करता है, यानी सत्ता के खिलाफ जब शक्तियां एकजुट हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बाबा साहब का उद्देश्य था कि सबको समान अवसर मिले, सबको सम्मान मिले। आज देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी युद्ध के कारण जो बन रहे हैं उसका कारण यह है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को डराना, एक दूसरे को धमकाना। बाबा साहब ने यही कहा कि सबको बिना रंग भेद का, बिना जाति के भेद देखे हुए सबको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो बिना लिंग देखे हुए। सभी नारियों के सम्मान के लिए आवाज उठाने का काम बाबा साहब ने किया और सभी महापुरुषों ने किया। हमारे केंद्रीय मंत्री अठावले जी बैठे वर्तमान में, जब मैं बाबा साहब जी को तो नहीं देखा हूं लेकिन अठावले जी को जब मैं देखता हूं सबको समरसता की भाव से, सबको आपस में प्रेम करते बिना भेदभाव का, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से बाबा साहब के सपने को कोई साकार कर रहा है तो हमारे अठावले साहब कर रहे हैं, हमारे राजभूषण चौधरी साहब जैसे लोग कर रहे हैं, एच.एन. शर्मा जी जैसे लोग कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से व्यवहारिक जीवन में अपने को उतारना पड़ेगा, हमें भेदभाव नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं भोजपुरिया समाज का अपमान हो रहा है। आज चूंकि भोजपुरी समाज हमारे बबलू राजकुमार एक कार्यक्रम के माध्यम से एक स्वर देवे के काम कैला, चूंकि हमार भी भोजपुरी समाज के हम जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के हैं, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जन्म स्थान, हमारे एच.एन. शर्मा का जन्म स्थान, वही जन्म महर्षि भृगु के तपोभूमि के हमारा भी जन्म भूमि है। अगर भोजपुरी समाज के जो हमारे दुबे जी कहला हन, अगर भोजपुरी समाज के सम्मान अगर मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल हो, हमें बात ऐसे कहते नहीं कि हमारे दूधों को माननीय मंत्री यहाँ बालो, हम चाहते नहीं कि संसद में उठावल ऐसा एक आवाज उठावल जाओ कि भोजपुरी समाज के सम्मान मिले। अगर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो वो सम्मान भोजपुरिया के लाल मंगल पांडे जी 1857 के क्रांति कई ओके मिलेगा, वो सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मिली। चंद्रशेखर जी हमेशा भोजपुरी में अपनी आवाज के बुलंद करे के काम करत रहलन। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिली और अनेक महापुरुष जो लोग भोजपुरी के एगो स्वर दे करके एगो क्रांति के देश के आजाद करावे में सबसे ज्यादा योगदान भोजपुरिया समाज के रहे। इतिहास उठा के पढ़ लो, सबसे पहले पूर्वांचल आजाद भइल, क्योंकि भोजपुरिया समाज के अंदर डर भय ना रहेला। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी केहू अगर दांत खट्टा कैल अंग्रेजन के तो भोजपुरिया समाज के पहले 4 महीना पहले, 4 साल पहले पूर्वांचल आजाद हो गई, भोजपुरी समाज अपन ताकत से आजाद करेलन। तो जरूरी बा कि जहां पे दिल्ली में भी देखो अभी हमारे एच.एन. शर्मा जी कहल कि 60-70% लोग बा, निश्चित रूप से हर समाज के अधिकार मिले के चाहिए और तभी जाके भीमराव अंबेडकर के सपना साकार हुई। तो हम ये अवसर पे ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच में देखिए अली खान जी आई बड़न। अली खान जी तो फिल्मों में खलनायक के रोल करते हैं।